होना चाहिए। काकरोच हो जाते घर, रसोई घर तुम साफ में काकरोच होते, काकरोच कहते ना उसको। हाँ, कितने पड़ जाते हैं। यानी आपने प्रतिदिन साफ नहीं किया, एक दिन में कभी काकरोच नहीं पड़ता, कई दिन तक जब गंदगी पड़ी रहती तब। अब उस जीव को तुम क्या करोगे, वो वहीं जिंदा रह सकता है, फेंकोगे सो मरेगा। काकरोच समूह संजीव है, जहां उत्पन्न हुआ वहीं रहेगा तो बचेगा, नहीं तो मरेगा। उनको उठा के तुम फेंकोगे, काकरोच इतने बड़े जीव तुमने मार डाले। मात कितनी कमी थी कि आपने प्रतिदिन सफाई, एक थोड़ा सा पोंछा लगा देते, सफाई हो जाती। दूसरी शुद्धि आवाज शुद्धि, कमरों में स्वच्छता रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होना चाहिए। आवास का स्थान इतना बढ़िया हो, इतना स्वच्छ हो। स्टोर रूम, कचरा, बंद घड़ी, टूटी फूटी चीज नहीं रखना घरों में। जैनियों की सबसे गंदी आदत है, एक कबाड़ खाना होता है, जूता भी टूट जाएगा वो रखेगा, बोले बरनी लेना है। अब तुमने 5-10 रुपए की बरनी ली, लेकिन वो टूटा हुआ जूता यदि 2 महीने रखा रहा, तुम्हारे 200 रुपए का नुकसान कर देगा, 2000 का कर देगा, लाखों को निपटा देगा वो। और तुमने मात किसलिए रख दिया कि इससे क्या खरीद लेंगे, बरनी खरीद लेंगे। लेकिन उसने कितनी नकारात्मक ऊर्जा दे दी। टूटा हुआ बल्ब, टूटा हुआ पंखे, टूटे हुए जे स्विच टूटा हुआ है, लगा है, कोई पतला ही नहीं, खत्म करो तो स्विच को। वेस्टेज नहीं, स्टोर में पड़ी हुई वही चीज है जो भविष्य में उपयोग में आने वाली हो। तीसरी शुद्धि क्या बताई थी हमने, जल शुद्धि, आहार शुद्धि, फिर क्या बताया, आवाज शुद्धि, तीसरा जल। पानी की टंकी धुली नहीं, 6-6 महीने हो गए, क्या पानी छान के पियोगे। 48 मिनट कुएं से निकले हुए पानी को 48 मिनट बाद छानना है, और पूरा बर्तन धोना है। और पानी की टंकी आ रही, कई स्थानों पर तो पीने का पानी उसी टंकी से, और बाथरूम का पानी भी टंकी एक ही है, उसी से चल रहा है, कब से नहीं धुली है। चलो आप अपने घरों की बताओ, छान के पानी पीने वालों, कितने दिन में टंकी ढुटती है छत वाली, साल भर लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं। पीने की टंकी काई जम रही, उनमें काई लग चुकी है उस टंकी में, फिर भी पानी पी रहे हैं, जहर पी रहे हो। पानी की टंकी में काई, अरे प्रतिदिन नहीं साफ कर सकते तो नियम होना चाहिए, तारीख लिखी जाना चाहिए, इस तारीख में टंकी साफ हुई थी, कम से कम महीने में तो एक बार होना ही चाहिए, तारीख लिखी हुई होना चाहिए उस पर, इस तारीख को साफ हुई थी। कायदा तो यह है कि प्रतिदिन होना चाहिए, कायदा तो चलो कोई बात नहीं, प्रतिदिन करने में पानी आदि का वेस्टेज हो सकता है, लेकिन आगे तो जाकर के पानी की टंकी कम से कम महीने में एक बार साफ हो, और दोनों टंकियां पृथक होना चाहिए। भली पानी एक है, लेकिन साइकोलॉजी होती, उसी टंकी से नहाने धोने का, बाथरूम में पानी जा रहा है, उसी टंकी से पीने का जा रहा है। ये सभी स्थानों पर बंद होना चाहिए। तीसरी जल शुद्धि। चौथी कौन सी शुद्धि बताई थी, 4 शुद्धि बताई थी ना। चौथी शुद्धि के अंदर है आपको, अब आपके स्वयं की शुद्धि होना चाहिए। हाँ, आप बिस्तर सैया शुद्धि। सैया शुद्धि में तो आज इतनी गंदगी हो गई, कैसे बचाऊं तुम्हारी जिंदगी, कैसे बचाऊं तुम्हारी बीमारी को तुमसे, कैसे बीमारी से बचाऊं तुम्हें। पैसा धन में आ रहा है, लेकिन शांति नहीं है,
डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, सुसाइड बढ़ रहे हैं, पैसा धन दौलत है, घर में शांति नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं है लेकिन आपसी में शांति नहीं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, माँ बेटे लड़ रहे हैं, कितनी अशांति भरी पड़ी है। मूल कारण है बिस्तर, मूल कारण है बिस्तर। आज वो डनलप के गंदे होते हैं, बोलो कितने दिन में उठता है वो? चद्दर बदल जाता है अकेला, बस बदल देते हो। सीट बोलते ना क्या है इसे, बेड शीट बोलते, वो बदल देते हो। नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है। शयन कक्ष का मूल कारण है बिस्तर। आज वो डनलप के गंदे होते हैं, बोलो कितने दिन में उठता है वो? चद्दर बदल जाता है अकेला, बस बदल देते हो। सीट बोलते ना क्या है इसे, बेड शीट बोलते, वो बदल देते हो। नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है। शयन कक्ष का सबसे पहले देखो नियम होता था, जिस बिस्तर पर सोए हो वो उठ करके दूसरे स्थान पर जाएगा, नियम से उठ करके उसका रखने का स्थान अलग होता था। शाम को बिछेगा, सुबह उठेगा, महीनों निकल जाए जब तक वो फटेगा नहीं। सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा देता है शयन करते हैं बिस्तर। आपका उसी दिन का बिस्तर है कि हटाया गया है। छात्रावास के बच्चों के बिस्तर को एक बार 24 घंटे में पूरा बिस्तर साफ होना चाहिए, क्योंकि आप जिस बिस्तर, वो गंदगी की जो बरगड़ा है वो जाती हैं और उसको सारा नकारात्मक स्थिति पैदा करती है। धूप में डालते थे, जैसे धूप निकलती थी कपड़े गद्दे सब धूप में जाते थे, सनराइज उनको मिलती थी, सनलाइट, सनसेट सुबह दिन भर पड़े रहते थे ऊपर जाकर, और फिर जाम को काम में लेते थे। आज वो खत्म हो गया। कोई कहते महाराज जी सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। हॉस्टलों में भी कम से कम ये नियम बनाना चाहिए कि सब बिस्तरों को एक बार 24 घंटे में साफ होना चाहिए। वो झाड़ू लगाने वाला लगाता ना, वो मात वहीं लगा है। इसके बाद जाकर के अब क्या सिद्ध करना है? विचार शुद्ध, शरीर शुद्ध, नहा धो करके कपड़े पहन करके, भोजन के वस्त्र वस्तुतः अलग ही होना चाहिए, लेकिन वो तुम नहीं कर पाते। पहले लोग देखो भोजन के वस्त्रों से भोजन करते समय अलग वस्त्र पहनते थे, तो कम से कम नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। स्वच्छ कपड़े, गंदा कपड़ा नहीं, गंदा स्वच्छ कपड़े, गंदा कपड़ा नहीं। गंदा कपड़ा करके भोजन करना, गंदा कपड़े से भगवान पहनकर अभिषेक करना, ये दरिद्रता का लक्षण है। तुम वो कपड़े पहनो जिसमें अभी मैल है। गंदा कपड़ा पहन करके भोजन नहीं, गंदा कपड़ा पहन के पूजन नहीं, गंदा कपड़ा पहन के अभिषेक नहीं। मंदिरों में अभिषेक पहनते हो, कब के धुले हुए कपड़े हैं, माली यूं डाल के धो देता है। दूसरे का उतरा हुआ नहीं पहनना। दूसरे का उतरा हुआ पहन करके जो भोजन करे और पूजन करे, नियम से जिंदगी भर निकल जाए, वो दरिद्र का दरिद्र ही रहेगा।